दीपक रंजन, ठीक है रोहित जी प्लीज नाउ। दीपक रंजन जी, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं देश में तो उठा ही रहे थे सवाल, विदेश में कुछ और जाकर वो कर लेते, या फिर वही सवाल है कि बर्लिन में सवाल उठाना गलत है, या फिर सवाल राहुल गांधी लगातार जो देश में रहते हुए पूछते आए हैं उसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है? देखिए मकसूद भाई, आपने हम लोगों को बहुत देर बाद अपने हम लोगों को बुलाया, लेकिन मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बरनाल की जरूरत है। हर जगह से इनके धुआं निकला, जिस तरीके से आज आक्रोशित हैं, कभी आपसे लड़ जा रहे हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लड़ जा रहे हैं। देखिए, जहां राहुल गांधी जी गए थे उस प्रोग्राम का टॉपिक ही था पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो भारतीय जनता पार्टी को सुनने समझने की क्षमता तो है नहीं, सिर्फ एक तरफ बक 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 लगातार बोले जा रहे हैं, सुनने के अंदर क्षमता नहीं है। देखिए, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, उसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक लगातार लोकतंत्र की रक्षक है, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक लगातार जो लड़ती चली आ रही। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी ने वहां जाकर के अगर वास्तविक स्थिति जो वहां पे दर्शाई तो उन्होंने क्या गलत किया? आज की तारीख में मकसूद भाई, लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है, जो चार मजबूत स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की लेकिन ये आरोप 2014 से पहले भी लगते रहते ना उस वक्त की सरकारों पर, अलग अलग वक्त में जब जो विपक्ष में होता है वो मौजूद जो पार्टी सत्ता में होती है उस पर सवाल करता है। अरे साहब मकसूद भाई, इन्होंने तो सत्ता में आने के बाद बीइंग प्राइम मिनिस्टर जाकर के वहां पे हिंदुस्तान की 6 साल इधर कराई है। इन्होंने कहा, इन्होंने कोरिया में कहा कि हिंदुस्तान में जन्म लेना ही पाप है। ये छोटी मोटी बात है, ये छोटी मोटी बात है। और फिर इन्होंने लंदन में क्या कहा था, डॉक्टर्स को इन्होंने क्या, प्रधानमंत्री जी ने क्या वक्तव्य दिया था? अरे आप भाई, आप अपोजिशन में होकर के कहते तब भी हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, आपकी जो सत्ता पक्ष है जिससे आपकी राइवलरी है, आप नहीं उनको देखना पसंद कर रहे हैं, आप कह रहे हो, आप तो बीइंग प्राइम मिनिस्टर होते हो। आपने कहा डॉक्टर्स लिए, आपने क्या कहा था लंदन में जाकर के कि डॉक्टर्स इसलिए आते हैं यूएई और दुबई और सिंगापुर क्योंकि यहाँ पे लोग बीमारी की वजह से नहीं आते हैं, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी से इसलिए आते हैं। ये सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। डॉक्टर्स भाई, हिंदुस्तान के डॉक्टर, भगवान के बाद आदमी डॉक्टर्स को भगवान मानता है, उनके लिए इन्होंने क्या कहा था? तो देखिए, हम लोग समाजवादी लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग, हम लोग लोकतंत्र की रक्षा सड़क से लेकर के सदन तक। आप ही के पार्टी की जो सांसद हैं वो भी तो इसको लेकर सवाल कर रहे थे ना। कौन? और इनके पार्टी के सांसद ने क्या कहा? इनके पार्टी के सांसदों ने क्या कहा था? आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना, आप तो साथी है ना राहुल गांधी के, आपकी पार्टी। राजीव राय ने क्या कहा था कल? तो मैं तो बार बार तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने वहां पर क्या गलत, नहीं उन्होंने क्या गलत कह दिया वहां पर? अगर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की अगर उन्होंने बात कही, आज की तारीख में जितनी उन्होंने राहुल गांधी को जो लेकर बोला उसे स्किप कर देंगे क्या आप? अरे भाई, राहुल गांधी जी को लेकर के आप मुझसे बात पूछिए ना, ये बात आपको राजीव राय जी से पूछनी चाहिए। आप ही की पार्टी के सांसद है ना। अरे भाई, मेरी पार्टी के सांसद हैं तो क्या आपका चैनल या आपका माइक उनके सामने कैमरा नहीं लगा पाता है क्या? आप उनसे पूछ लीजिए। आप स्टैंड तो क्लियर करेंगे ना, उनका स्टैंड क्या आपकी पार्टी से अलग है? अरे भाई, जो मेरा जो स्टैंड है, मैं अभी आप जो चीज धनंजय गिरी जी को समझा रहे थे कि मुझसे वो इंडिविजुअल उलझ रहे हैं, आप वही काम आप भी कर रहे हैं। आप स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे क्या उलझ जाऊं? मैं तो आपसे करूं, मैं राजू राय जी का अपना देखिए 30 सेकंड का रिएक्शन दे दीजिए, मैं फिर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता न्याय शर्मा से बात करूंगा। बरनौल की जरूरत है इनको, दीजिए बरनौल, दीजिए पहले इनको धनंजय गिरी जी को बरनौल। धनंजय जी नाउ प्लीज कंप्लीट। बीच में धनंजय जी को पहले बरनौल दीजिए, उसका दिन से बोलिए कि बोले, पहले इनको बरनौल प्रोवाइड कराइए। आप बरनौल दीजिए पहले आप इनको। प्लीज 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 आराम से, बहुत आराम से। धनंजय जी नाउ प्लीज। मकसूद भाई, नहीं मकसूद भाई क्यों बोले? लेकिन नहीं, अभी क्या है ना, वो जवाब देंगे ना भाई, बता रहा है। क्यों जवाब देंगे ये? आप देखिए, कांग्रेस बोल ली, आप बोल लिया, विपक्ष के लोग ही थोड़ी बोलेंगे। नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी बोलेंगे ना। आम आदमी पार्टी भी विपक्ष में, मुझे फिर उनके पास भी जाना है। अच्छा, आप टाइम देख लेना, कितना स्लॉट आपने इनको दिया, कितना स्लॉट आपने विपक्ष को दिया। आप स्लॉट उनसे सवाल भी ज्यादा हुए ना। नहीं, क्यों सवाल ज्यादा कर रहे हैं आप उनसे? प्लीज उनको बरनौल दे दीजिए। सवाल धनंजय गिरी जी बोलेंगे प्लीज। इस टाइम उनको बरनौल क्या हो सकता है? मकसूद जी, अगर उनकी पार्टी की बात करें तो सपा हो जाएगी सफा। तो ये बरनौल लगाए या टर्नौल लगाए, ये लगाते रहे। टर्मोइल पड़ा हुआ है सपा में, टर्मोइल पड़ा हुआ है। और बीच बीच में देखिए, ऐसा है आपके पास शब्द तो है नहीं। मैं मकसूद भाई लोग बोलते हैं तो छोड़ देता हूं, क्योंकि शब्द है नहीं इनके पास। मैं जानता हूं शब्द है नहीं। 2 मिनट
अपने अपने एक्सपोज हो जाएंगे। 2 मिनट चल नहीं पाएंगे क्योंकि ये घिसा हुआ मटेरियल है। समाजवादी कहेंगे लेकिन सबसे बड़े पूंजीपतिवादी डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम का केस चला, सीबीआई ने छोड़ दिया जब कांग्रेस को सपोर्ट दिया। तो इनका 2 मिनट का वैचारिक ताकत नहीं इनके पास बोलने की, इसीलिए मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ। और ये क्लास 1 के बच्चे जैसा लेमन चूस चिल्ला रहे हैं। बर्नौल और लेमन चूस का फर्क इनको नहीं पता होगा। बर्नौल का लेमन चूस के बीच में कोई फर्क इनको नहीं पता है। ये लेमन चूस चिल्लाया है। इससे बर्नौल से आगे बढ़ते ना हो, क्योंकि वैचारिक कुछ नहीं है। निवान शर्मा, वैचारिक कुछ भी नहीं है। निवान शर्मा, आप